नमस्कार दोस्तों, कैसे हैं आप सब। स्वागत है आपका हमारे YouTube चैनल एग्जाम अनुभव पर। फ्रेंड्स, आज हम बात करेंगे मुख्य सेविका, जिसे आप सुपरवाइजर भी कहते हैं। यूपी ट्रिपल एस सी की तरफ से यहाँ पर 2693 पदों पर विज्ञप्ति निकाली गई थी 2022 में। अब रिजल्ट आना है, री आंसर की आने के बाद परिणाम आना है, और यहाँ पे ये भर्ती कोर्ट में जा रही है। एक रिट है जो काफी क्वेश्चन मार्क लोगों में लगा रखी है। कट ऑफ क्या जाएगी, परिणाम आएगा। पहली चीज तो मैं कट ऑफ को आपको यहाँ पे क्लियर करूंगा कि कट ऑफ कितनी जाएगी, क्योंकि मैंने अपने पिछले वीडियो में भी बताया कि कट ऑफ ज़्यादा नहीं जाएगी, क्योंकि कंपटीशन बिल्कुल यहाँ पे न्यूट्रल था, बहुत ज़्यादा कंपटीशन नहीं था। और यहाँ पे कब तक आएगा परिणाम, भाई अभी तो आंसर की निकाली गई थी, तो अभ्यर्थियों को उसमें आपत्ति दर्ज करने के लिए कहा गया, तो अभ्यर्थियों ने हमें लगता है 100-125 क्वेश्चनों पे तो आपत्ति दर्ज की गई है। अब री आंसर की आनी है, देन आफ्टर दैट रिजल्ट आना है। तो यहाँ पे एक रिट संख्या है, उसके विषय में बात करेंगे। तो पेपर तो हो चुका है, आपने जो किया है उसी के आधार पर परिणाम आएगा। अच्छा किया तो अच्छा आएगा, खराब किया तो खराब परिणाम आएगा। कि पहली चीज तो ये जो रिट संख्या 12924 यहाँ पे काफी धड़ल्ले से वायरल हुई है। मैं तो इस पर वीडियो नहीं बना रहा था, मगर काफी अभ्यर्थियों ने बार बार मैसेज करके पर्सनल पूछ रहे थे, इसलिए मैंने सोचा एक वीडियो बना दूं जिसके माध्यम से आप तक ये जानकारी पहुंचे जो सही है। ठीक है, कहने का मतलब कुछ अभ्यर्थियों का है कि ये जो रिट है इसके आधार पे भर्ती फंस जाएगी, रिजल्ट नहीं आएगा। तो ये चीज़ें एक मिथ है। ठीक है, पहली चीज से बाहर निकलिए। तो जो भी अनीता सिंह एंड 75 अदर्स, ये जो रिट संख्या 12924 है, यहाँ पे साफ साफ ये 13 तारीख का है, 13 दिसंबर का। उसके बाद 20 दिसंबर को भी आपको दिखाऊंगा। यहाँ पे इन्होंने साफ साफ कहा है कि इन दिस circumstances therefore adjournment is granted only for the short date and matter is directed to be listed again on 2012-23। तो यानी यहाँ पे इन्होंने देखिए, इसका हिंदी वर्जन में मैंने दे दिया कि इसलिए इन परिस्थितियों में स्थगन के लिए एक छोटी तारीख के लिए दिया जा रहा है, और मामले को 20 दिसंबर को दोपहर 2 बजे फिर से सूचीबद्ध करने के लिए निर्देश दिया गया था। तो यहाँ पे ये भी आपको चीजें समझनी है, आप इसका स्क्रीनशॉट लेके पढ़ सकते हैं। तो इसलिए मैंने इसका हिंदी वर्जन में दे दिया। यहाँ पे साफ साफ कहा गया था कि कुछ अभ्यर्थियों ऐसे समझने में समस्या होती है कि तो नहीं बता रहा हूँ, तो इसलिए मैंने दे दिया। पिछली तारीख को एक विस्तृत आदेश पारित किया गया था, जिसमें जो महाधिवक्ता थे नीरज त्रिपाठी, राज्य सरकार और केंद्र सरकार के विभिन्न प्राधिकारियों के पत्रों को न्यायालय के समझ रखने की आवश्यकता थी, जिन पर चर्चा की गई। और दूसरे पैराग्राफ में संदर्भित किया गया अपर महाधिवक्ता की ओर से किए गए अनुरोध पर स्थगन तो दे दिया गया, लेकिन यह स्पष्ट कर दिया गया कि अगली तारीख पर मामला स्थगित नहीं किया जाएगा, यानी कि पेंडिंग नहीं चलेगी। यानी कि यह मामला पता डेट टू डेट देते रहें, ऐसा नहीं है। जो भी होगा, यहाँ पे इनको 2 सप्ताह का टाइम भी दिया गया है। आगे और भी चीजें दिखाते हैं। दूसरे पे है अधिवक्ता शैलेंद्र सिंह और नीरज त्रिपाठी का संक्षिप्त विवरण रखते हुए महाधिवक्ता ने इस आधार पर आगे स्थगन की प्रार्थना की कि श्री त्रिपाठी स्टेशन से बाहर हैं। और यहाँ पे याचिकाकर्ताओं की ओर से उपस्थित जो वकील थे एचएन सिंह, विनीत कुमार सिंह की सहायता से याचिकाकर्ता के विद्वान जो वकील का कहना है कि यदि मुख्य सेविका की रिक्तियों के संबंध में यूपी अधीनस्थ सेवा चयन आयोग यानी कि यूपी पॉलिसी द्वारा परिणाम घोषित किया जाता है तो याचिकाकर्ताओं का हित खतरे में पड़ जाएगा। तो इसलिए नेक्स्ट डेट दी गई थी 20 तारीख के बाद। अब अगली जो डेट है 5 जनवरी है, यानी कि आज है 3 तारीख, कल छोड़ के परसों जो डेट है 5 जनवरी को, उसके बारे में भी मैं आपको आगे बताऊंगा। वीडियो को अंत तक देखें और वीडियो को लाइक करके साझा कर दें यदि आपको यहाँ से थोड़ी सी भी सही जानकारी मिले। इस बीच इस न्यायालय द्वारा पारित आदेश के आगे चौथे प्रतिवादी जो कि यूपी के संबंध में अनुपालन हलफनामा दायर किया गया है। लखनऊ संबंधित विज्ञापन के अनुसार मुख्य सेविका के लिए हुए चयन के संबंध में परिणाम घोषित नहीं करेगा। तो यानी कि इनका कहना है कि 5 जनवरी तक, यानी कि जो 5 जनवरी तक इनको टाइम दिया गया कि इस बीच में आप, यहाँ पे एक चीज आपको और दिखा दूं, यहाँ पे देख सकते हैं, यानी 20 तारीख के बारे में जो
दिया गया कि आज दायर किया गया अनुपालन हलफनामा रिकॉर्ड में लिया गया है। याचिकाकर्ता के वकील ने प्रार्थना की कि उसे जवाब दाखिल करने के लिए 2 सप्ताह का समय दिया जाए। तो यहाँ पे 20 तारीख को सुनवाई हुई थी, अब 5 को होगी, 5 जनवरी 2024 को सुनवाई होगी। यहाँ पे तीसरे नंबर पे दिया भी गया है कि मामले को 5 जनवरी 2024 को बोर्ड के शीर्ष पर सूचीबद्ध किया जाएगा। अंतरिम आदेश जो पहले ही दिया जा चुका है कि परिणाम अब जारी नहीं करेंगे। तो ये जो 5 जनवरी की डेट लगी हुई है, इसमें क्लियर हो जाएगा कि क्या करेगा आयोग। भाई आयोग ये भी कर सकता है कि जितने भी यहाँ पे जो भी संविदा कर्मी हैं इनके पद छोड़ सकता है, या ये भी क्लियर कर सकता है कि मैं इनको आगे अलग से जो भी पद हैं अलग से इनके देंगे। जिन्होंने रिट दायर की है अनीता सिंह 75 अन्य के द्वारा, तो इनका कहना है कि भाई जो हमारा यानी कि हम संविदा कर्मी हैं, तो आप हमारे भाई परमानेंट, भाई काफी दिनों से जॉब कर रहे, परमानेंट होना चाहिए। अब भाई आप परमानेंट ना करके वैकेंसियां पूरी निकाल दी, वैकेंसियां होंगी नहीं तो ये परमानेंट कैसे होंगे। तो इसी का बस मामला फंसा हुआ है। तो 5 तारीख यानी कि परसों जो डेट लगी हुई उसमें क्लियर हो जाएगा कि क्या करना है। यहाँ पे एक चीज और मैं आपको साफ साफ पढ़ा दूं, आप देख सकते हैं। यही चीज कह रहा हूं कि ये जो यहाँ ये वाली पैराग्राफ आप देखिएगा थोड़ा इस चीज को, कि पिछली तारीख को एक विस्तृत आदेश में पारित किया गया। लास्ट में देख लीजिए कि बस ये चीज महत्वपूर्ण है। अपर महाधिवक्ता की ओर से किए गए अनुरोध पर स्थगन तो दे दिया गया, लेकिन यह स्पष्ट कर दिया गया कि अगली तारीख पर मामला स्थगित नहीं किया जाएगा। तो अगली तारीख क्या है? 5 जनवरी। तो यहाँ पे ये मामला ये नहीं कि आगे और बढ़े। जितने भी लोग बता रहे हैं कि भर्ती पे रोक लग गई है, तो वो बेवकूफ बना रहे हैं। पहली चीज, रोक लगना अलग विषय है, और भैया यहाँ पे कोई चीज जब तक 2 सप्ताह का यहाँ पे जो टाइम मांगा गया है, इसीलिए मांगा गया है कि वहां पे चीजें कुछ क्लियर हों। उसी के आधार पर यहाँ पे परिणाम यानी जो वर्डिक्ट आएगा कोर्ट का वही मान्य करेगा, उसी को मानना पड़ेगा, आयोग वही चीज करेगा। तो इसलिए यहाँ पे समय मांगा गया है 2 सप्ताह का। तो इसलिए ये चीजें निकल के आ रही हैं, री आंसर की आनी है, और वो संभवतः 15 जनवरी से 20 जनवरी के मध्य आपको देखने को मिल जाए। पहले हम बात करेंगे यहाँ पे री आंसर की कब तक आएगी। भैया देखिए, री आंसर की आपको 20 जनवरी से पहले देखने को मिल जाएगी कि 95% री आंसर की आपको 19 जनवरी तक देखने को मिल जाएगी ऑफिशियल वेबसाइट पे। और देन आफ्टर दैट यहाँ पे री आंसर की आएगी, वही आपका जो भी है जिसके जितने मार्क्स बन रहे हैं वही आप मानिए सिलेक्शन का आधार, उसी के आधार पे आपका सिलेक्शन होगा। और फरवरी प्रथम सप्ताह तक आपका इसका रिजल्ट जारी कर दिया जाएगा। बहुत बड़ी वैकेंसी नहीं है, इसलिए फरवरी तक जाने के इसलिए चांस, क्योंकि थोड़ा सा यहाँ पे रेट का खेल चल गया है, इसलिए कोर्ट ने यहाँ पे रोक लगा दी है यहाँ पे कि हाँ अभी परिणाम मत जारी करें 5 जनवरी तक। तो 5 जनवरी तक इसका परिणाम यानी कि जो इसका वर्डिक्ट है, डिसीजन है कोर्ट का, ये भी आ जाएगा। और 5 जनवरी के आगे कोई डेट लगने की चांस बहुत कम है, वही फाइनल डेट है 5 जनवरी यानी कि परसों की डेट। और क्योंकि पिछले अभी 20 दिसंबर को जो डेट थी उसमें साफ साफ कहा गया कि डिसीजन पेंडिंग है और चीज़ें रिकॉर्डेड हैं, और 2 सप्ताह का समय मांगा गया है। जो चीज़ें आप हलफनामा साबित देना चाहते हैं, क्या आधार है, और भाई आप रिजल्ट निकाल देते हैं, याचिकाकर्ताओं का हित खतरे में पड़ जाएगा। तो इसलिए ये पॉइंट आप देख सकते हैं। तो इसलिए यहाँ पे पेंडिंग थोड़ी सी लेट विलम्ब हो रहा है। तो इसी के आधार पे देखिए रिजल्ट रुकेगा नहीं, रिजल्ट आएगा नो डाउट 15 फरवरी से पहले, ठीक है। और री आंसर की मैं बात कर रहा हूँ 19 जनवरी 2024, इसी जनवरी में आपको देखने को मिल जाएगा। और जो मैंने आपको बताया है कि 5 जनवरी यानी कि परसों की डेट यानी कि क्या होगा, तो आपको हमारे चैनल के माध्यम से सबसे पहले इसके संबंध में जानकारी दी जाएगी। इसलिए कह रहा हूँ चैनल को सब्सक्राइब कर लें, वीडियो को लाइक करके साझा कर दें। टेलीग्राम चैनल पे आप अवश्य जुड़ जाएं, वहाँ पे आप डायरेक्ट मुझसे मैसेज करके पूछ सकते हैं, कोई भी जानकारी चाहते हैं ग्रुप ज्वाइन कर लें। क्योंकि बार बार यहाँ पे देखिए साफ साफ 5 जनवरी की डेट दी गई है, यहाँ पे देख सकते हैं ऑफिशियल मैं दिखा रहा हूँ, अपनी तरफ से नहीं दे रहा हूँ, ठीक है। तो ये चीज़ें आप देख सकते हैं। लेट मी मैटर बी लिस्टेड ऑन द टॉप ऑफ द बोर्ड ऑन 5 जनवरी 2024, ये चीज़ डेट लगाई गई है। तो ये फाइनल डेट मान के चलें। टॉप की बात करें तो 55 के अराउंड रहने वाला है अनरिजर्व कैटेगरी के लिए, ठीक है। और एसटी थोड़ा सा कम जाएगी, एसटी जो जाएगी लगभग मेरे अनुसार 37 to 40 के अराउंड जाएगी, एसटी की बात कर रहा हूँ।
और ओबीसी भी 55 के अराउंड ही रहेगी, ये वेरी 1-2 नंबर करेगी तो करेगी, नहीं तो सेम ही जाएगी ईडब्ल्यूएस भी। और यहाँ पे जो एससी कैटेगरी की हैं उनके ये फायदा होगा, थोड़ा सा कह सकते हैं 45 से 50 के बीच में, 2800 ग्रेड पे की जॉब है तो लगभग 45 से 47-48 हज़ार बनेगा, कट पिट के आपको 43 हज़ार के लगभग मिलेगा। ये चीज़ें हैं। तो यही थी जानकारी, और भी जानकारी के लिए आप हमसे जुड़ जाएं 5 तारीख की अपडेट के लिए, चैनल को कह रहा हूँ इसलिए सब्सक्राइब कर लें। जो भी जानकारी आती है आपको 5 जनवरी की यानी परसों की डेट में आपको हमारे चैनल के माध्यम से अवगत कराया जाएगा। थैंक्स फॉर वॉचिंग। जय हिंद।